गुड इवनिंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। जो हमारा टॉपिक है सेल्स रिटर्न बुक। आप देख सकते हैं कि हमने जैसे कि परचेज रिटर्न बुक को पढ़ा था, उसी प्रकार थ्योरेटिकल रूम में आज हम सेल रिटर्न बुक को लेके चलेंगे कि सेल्स रिटर्न बुक कैसे तैयार होती है। उनको हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। और आप देखिए, सबसे पहले कि हम एक सेल्स बुक रिटर्न बुक तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को लेके चलेंगे। जैसे कि प्रिपेयर ए सेल रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ रामलाल कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एक प्रिपेयर करनी है हमें रामलाल कंपनी की सेल्स रिटर्न बुक हमें तैयार करनी है। तो सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, उस ट्रांजेक्शन के आधार पर हम सेल्स रिटर्न बुक को तैयार करेंगे। हमने 2023 के अंदर अप्रैल 6 में एक हमने एंट्री ली, ट्रांजेक्शन ली कि गुड्स रिटर्न्स बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी। हमने गंगा प्रसाद को जो माल हमने वापसी किया, सेल्स रिटर्न जो हमने माल बेचा था उसका हमें वापसी आ रहा है खराब होने की वजह से। तो 2 टेबल फैंस है @ 600 रुपए के हिसाब से, और उस पर लेस पेड डिस्काउंट 15%। हमने जो माल बेचा था वो किसी प्रकार से वो बेकार निकल गया, तो हमें सेल्स का जो किया था वो माल वापस आ रहा है। जैसे कि 2 टेबल फैंस था @ 600 रुपए के हिसाब से और लेस पेड डिस्काउंट 15%। तो सबसे पहले हम सेल रिटर्न बुक एक परफॉर्मा है उसको तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं सेल रिटर्न बुक ऑन रिटर्न इनवार्ड्स बुक, जिसको सेल रिटर्न बुक भी बोलते हैं और रिटर्न इनवार्ड बुक्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि हमने परचेज रिटर्न बुक का परफॉर्मा तैयार किया, ऐसे सेल रिटर्न बुक का परफॉर्मा है। तो आप देख सकते हैं कि पहले डेट आएगा, फिर नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी क्रेडिट आएगा और क्रेडिट नोट्स। जब हम परचेज रिटर्न करते थे तो उसमें डेबिट नोट आता था, तो इसमें क्रेडिट नोट्स, लेजर फोलियो, पेज संख्या, डिटेल्स, जो हमने डिटेल है उसका विवरण दिया जाएगा, यहाँ पर टोटल अमाउंट। तो अभी हम सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने आपको बताई कि 2023 अप्रैल 6 में कि गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी 2 टेबल फैन @ 600 ईच, लेस पेड डिस्काउंट 15%। तो हम सबसे पहले नेम ऑफ द कस्टमर का नाम लिखेंगे, तारीख लिखेंगे सबसे पहले कि 2023। तो 2023 में अप्रैल 6 में तो हम पहले फर्म का नाम लिखेंगे। तो फर्म हमारे पास क्या है कि गंगा प्रसाद एंड कंपनी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले गंगा प्रसाद एंड कंपनी, तो हमने गंगा प्रसाद एंड कंपनी को लिया। अब हम आइटम लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 2 टेबल फैन है, तो 2 टेबल फैंस हमारे पास @ है हमारे पास 600 रुपये ईच। तो 2 टेबल फैन है, 600 रुपये के हिसाब से हो गया। तो कितना हो गया आपके साथ 1200 रुपये। तो कितना हो गया 1200 रुपये। लेस पे डिस्काउंट हो गया आपके पास 15% पे डिस्काउंट। तो हम पे डिस्काउंट इसमें से लेस करेंगे, तो पे डिस्काउंट आपका इसमें हो गया 180 रुपये। तो टोटल आपके पास 1020 रुपये टोटल अमाउंट आपका बैलेंस बच गया। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हम जो आइटम होता है उसमें जो डिस्काउंट हम जो देते हैं या लेते हैं, तो उतना ही डिस्काउंट जो कहा गया हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि 2 टेबल फैन तो हमें कह दिए 600 तो 1200, तो उस पर हमने 15% डिस्काउंट निकाल कर लेस करके डिटेल में क्या लिखा, पहले दोनों टेबल फैन की हमने अमाउंट लिख दी 1200 रुपये, उस पर डिस्काउंट हमने 180 घटा दिया, तो टोटल हमारे पास 1020 अमाउंट हमारे यहाँ टोटल अमाउंट में हमने शो किया। इसी प्रकार हम सेकंड एंट्री लेके चलते हैं। 12 तारीख में एक श्याम ऑयल्स है, फर्म है हमारी श्याम ऑयल मिल्स, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड एंड ₹4000, यानी डिफेक्टिव गुड्स थी, इसलिए श्याम ऑयल मिल से हमें 4000 रुपये का माल हमने सेल रिटर्न में वापसी करना पड़ा। तो इसमें आप देख सकते हैं जब हमें इसके अंदर कोई क्वांटिटी और डे डिस्काउंट नहीं दिया गया है, केवल सीधी वैल्यू दे दी, तो हम इस वैल्यू को कैसे लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पर 12 तारीख की, और 12 तारीख के बाद हमने फर्म का नाम लिखा श्याम ऑयल मिल्स।
तो हम यहाँ पर श्याम ऑयल मिल लिखेंगे। तो इसमें सीधा हमें डिटेल्स में है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटी नहीं दी गई है, ना ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, तो हम सीधा अमाउंट टोटल अमाउंट में शो कर देंगे 4000 रुपये। अब हम आपने देखा कि हमें जिसके अंदर क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड डिस्काउंट वापसी करना पड़े, जैसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी, उसी प्रकार हमें उसको क्वांटिटी के साथ डिटेल में शो किया। लेकिन जब उसके अंदर डिटेल ना देकर, ना ट्रेड डिस्काउंट देकर, तो सीधा वैल्यू नेट वैल्यू आपको जो दे दिया, जैसे 4000 दिया, उसी प्रकार हम सीधा 4000 हमने यहाँ पर शो किया। इसी प्रकार हर ट्रांजेक्शन लेके चलते हैं 18 तारीख में। तो 18 में कहा अलाउंस, हमें अलाउंस अलाउड कर दिया संजय एंड कंपनी ऑन अकाउंट मिस्टेक इन द इनवॉइस 215। इसका ये है कि त्रुटि होने के कारण उस बही के अंदर गलती के कारण हो गई, जिसके अंदर आपको 250 रुपये का आपका इसमें आपको पे करना दिया आपको। तो आप इसके अंदर आप ले सकते हो कि हमारी संजय एंड कंपनी तारीख हो गई हमारे पास 18 और फर्म का नाम हो गया संजय एंड कंपनी, संजय एंड कंपनी। तो संजय एंड कंपनी का हमने 250 रुपये हमारे यहाँ आ गया। तो हम यहाँ पर टोटल सेल रिटर्न बुक हो गई हमारे पास, सेल्स रिटर्न बुक्स, इन तीनों का टोटल करते हैं हम, तो आपके पास 4000 और 1020 और 250 रुपये, तो टोटल हमारे पास 5270 रुपये आपकी सेल्स रिटर्न बुक आपकी प्रिपेयर हो गई। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर आपको जैसे पिछली में देखा था, अगर एंट्री के अंदर क्रेडिट नोट दे रखा हो तो यहाँ क्रेडिट नोट संख्या आएगी, यहाँ पे संख्या आएगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपकी पर्ची रिटर्न का अपोजिट सेल्स रिटर्न बुक है। और अब इसी प्रकार जब हम इसकी टैली पर एंट्री करेंगे, तो हम इसकी टैली की एंट्री कैसे करेंगे कि हम जब सेल्स करते हैं, अगर हमने सेल्स रिटर्न, तो हमने गंगा प्रसाद को पहले सेल की होगी, तो गंगा प्रसाद को सेल करते तो क्या एंट्री करेंगे, गंगा प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो गंगा प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री की हमने, तो हमारा गंगा प्रसाद का सनी डेटर बढ़ गया और सेल्स का सेल्स में बढ़ गया। अगर अब हमने रिटर्न की 1020 रुपये की, तो गंगा प्रसाद से रिटर्न हुई, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गंगा प्रसाद 1020 से। इसी प्रकार अगर अगली एंट्री हमने श्याम ऑयल से हमें 4000 रुपये का हुआ, तो इसका भी हम एंट्री क्या करेंगे, पहले सेल्स करेंगे श्याम ऑयल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जब हमारा रिटर्न आया तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम ऑयल मिल्स। इसी प्रकार संजय एंड कंपनी से भी पहले हमने इसको माल सेल किया होगा, संजय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर अब इसकी रिटर्न हुई तो हमारे क्या होगा, जो ये याद रखना है कि आपका सेल्स क्या है। जब आपका सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो उसकी रिटर्न अपोजिट मान के चलो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू संजय एंड कंपनी। इसी प्रकार हम लेजर एक बार क्रिएट करते हैं, तो हम जब करेंगे तो हम केवल रिटर्न का एक बार लेजर बना लेंगे, बाकी आपका तो तीनों अकाउंट सनी डेटर में, क्योंकि पहले सेल्स हुई है तो सनी डेटर में लेके चलेंगे। और जब हम उसको डिस्प्ले पर जाकर और उसको सेल्स रिटर्न बुक को जब चेक करेंगे, तो आपका कल हम आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे टोटल अमाउंट 5270 शो करेगा। आज आपको जैसे कि आपने पर्ची रिटर्न बुक को पढ़ा, उसकी प्रैक्टिकल पढ़ी, आज हम सेल रिटर्न बुक को थ्योरेटिकल रूम में पढ़ रहे हैं, और इसलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ ऐसे जुड़े रहें और इस प्रकार वीडियो को देखते रहें, और वीडियो पसंद आने पर मुझे लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।